हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नर्ड। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 2 मॉडल्स का। तो हमने क्या किया, लेक्चर नंबर 1 में कैन, कुड, मे, माइट को कर लिया। अब हम मे, माइट के बाद मस्ट पर पहुंचे हैं और शल और शुड को करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 हमारा होगा इन तीन क्या मॉडल्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको इनका, साथ ही साथ मस्ट, शल, शुड, नॉलेज, तो इसको हम करेंगे। तो देखिए मस्ट का मतलब क्या है, आई मस्ट डू दिस वर्क, मुझे ये काम जरूर करना है। ठीक है, यू मस्ट डू दिस वर्क, आपको ये काम जरूर करना चाहिए। तो मस्ट का मतलब क्या है, चाहिए, जरूर, चाहिए, जरूर, चाहिए था। हाँ ये क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे? मस्ट का मतलब होता है चाहिए, जरूर, जरूर चाहिए, चाहिए, मेरे को ये पेन चाहिए, मेरे को ये पेन जरूर चाहिए, मुझे ये पेन जरूर चाहिए था। प्रेजेंट पास्ट दोनों में ही यूज हो रहा है। हाँ, तो मस्ट का यूज दोनों टेंसेस में यूज हो सकता है। चाहिए, चाहिए था, चाहिए, जरूर चाहिए था आदि शब्दों में हम यूज कर सकते हैं। मस्ट एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से वाक्य में जरूरत की अभिव्यक्त कराया जा सकता है। क्या मतलब? मस्ट एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से, मतलब जिसके मीनिंग से, ठीक है, जिसके प्रकार से वाक्य में जरूरत की अभिव्यक्त कराया जा सकता है। मतलब कि कितनी जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो मस्ट हमारे को एक ऐसा वर्ड है जो मस्ट हमें कहता है कि हमें ये चीज चाहिए तो चाहिए, जिससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि वाक्य में दृढ़ संकल्प, बाध्यता आदि का बोध निहित है। मस्ट के उपयोग से किसी वाक्य पर दबाव डाला जा सकता है, जैसे अवश्य, जरूर करना ही है आदि। तो मस्ट एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से वाक्य में जरूरत की अभिव्यक्त किया जा सकता है, जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में दृढ़ संकल्प है या नहीं। बाध्यता मतलब कि पकड़, ठीक है, जंजीर हम कह सकते हैं, आदि का बोध निहित है। मस्ट के उपयोग किसी वाक्य पर दबाव डाला जा सकता है। तो मस्ट से हम किसी पर किसी चीज को स्ट्रेस कर सकते हैं, और दबाव डालना है तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अवश्य, जरूर करना ही है आदि शब्द से। करना, जरूर करना, यू मस्ट डू दिस, तुम्हें यू मस्ट डू दिस वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम वाक्यों पर स्ट्रेस डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, दैट यू शुड मस्ट डू दिस वर्क। समझे? चलिए आगे चलते हैं। हमें अपने देश की सेवा करना चाहिए, हमें अपने देश की सेवा करना चाहिए। लड़का है तो उसने बोला हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, होता है उसने करना चाहिए बोल दिया तो कोई बात नहीं, हम करनी कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, सर्व मतलब सेवा। बच्चों को पढ़ना ही चाहिए, बच्चों को तो जरूर पढ़ना चाहिए, या बच्चों को पढ़ना ही चाहिए, या बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए। तो चिल्ड्रन मस्ट रीड, चिल्ड्रन मस्ट रीड। मस्ट हमारे को दृढ़ संकल्प के बारे में बताता है। तुम्हें जरूर जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव टू गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव टू गो। वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, चिल्ड्रन मस्ट रन, यू मस्ट हैव टू गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए था। आगे, आपको इसे अब पूरा करना चाहिए, आपको अब इसे पूरा करना चाहिए, यू मस्ट कंप्लीट इट नाउ, आपको इसे अब पूरा करना चाहिए, आपको इसे अब पूरा करना चाहिए, यू मस्ट कंप्लीट इट नाउ, आपको ये पूरा जरूर करना चाहिए। मोहन
को घर, क्या लिखा हुआ है, मोहन को घर जाना ही चाहिए। तो इट मीन्स कि मोहन मस्ट गो होम। समझ आ रही है? एक बार फिर रीड करो, यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से देखना। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वी मस्ट, जरूर, सर्व, सेवा करनी चाहिए। बच्चों को पढ़ना ही चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट रीड। तुम्हें जरूर जाना चाहिए था। यू मस्ट हैव टू गो। तुम्हें जरूर जाना चाहिए था। यू मस्ट हैव टू गो। आपको इसे अब पूरा करना चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट इट नाउ। मोहन को घर जाना ही चाहिए। मोहन मस्ट गो होम। मोहन मस्ट गो होम। अब हम यूज करेंगे शैल और शुड का। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इस पर चर्चा करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत बड़ी थी, आपको समझ में आ गया होगा कैन, कुड और माइट, मे का। आज हम सिर्फ 3 मॉडल्स पर यूज कर रहे हैं, तो इसे बहुत ध्यान से यूज करेंगे, ठीक है। तो शैल, सब बहुत क्वेश्चंस आते हैं। शैल कैन बी हेल्पिंग वर्ब इन द फ्यूचर टेंस ऑल्सो, है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक है 3 का, इन्हें हम फटाफट से खत्म करते हैं। शल मतलब गा, गे, गी। शल मतलब गा, गे, गी। शल का प्रयोग मुख्यतः प्रचुर टेंस में किया जाता है, लेकिन यह मॉडल वर्ब का एक विभिन्न अंग है, जिसे प्रबल इच्छा या शक्ति का भाव व्यक्त होता है। प्रबल इच्छा है भाई, स्ट्रॉन्ग विश एंड स्ट्रॉन्ग पावर को शल दिखाता है। It is used in the future tense as well, but it is a part of modal verb also, and it shows to us strong power, strong wish, extreme. हमारी इच्छा है, हमारी शक्ति है, तो हम शल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके प्रयोग से वाक्य पर विशेष बल पड़ता है। इसकी वजह से वाक्य पर हम विशेष बल पड़ता है, इट मीन्स हम स्ट्रेस देते हैं। या यूं कहें तो इसका प्रयोग क्रिया का फल सब्जेक्ट पर डालने के लिए किया जाता है। तो शल का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमने कोई एक्टिविटी करी है और उसे हमें रिफ्लेक्स करना है सब्जेक्ट पर ही, तो शल का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो शल का प्रयोग मुख्यतः प्रचुर टेंस मतलब कि फ्यूचर टेंस में किया जाता है, ठीक है। लेकिन यह मॉडल वर्ब में बहुत ही ज्यादा विभिन्न इच्छा मतलब प्रबल विभिन्न इच्छा को दिखाता है, शक्ति को दिखाता है, भाव व्यक्त होता है। इसके प्रयोग से वाक्य पर विशेष बल पड़ता है। यूं कहें तो इसके प्रयोग क्रिया का फल सब्जेक्ट पर डालने के लिए किया जाता है। मस्ट इज अ मॉडल वर्ब। तो अभी हमने क्या किया कि मस्ट क्या है, मस्ट एक मॉडल वर्ब है। When with modals verb there is only one form of it, every subject pronoun। मतलब क्या हुआ, नहीं समझ। मैं से घूम रही हूँ, मैं कहा क्या समझे, आपने कहा पता नहीं। मैं कहा क्या समझे, आपने कहा पता नहीं। बस हमें ये समझ में आया कि इच्छा को बताता है। मैंने कहा और आपने कहा शक्ति। मैंने कहा अच्छा और कुछ समझ नहीं आया। इसमें इंग्लिश में जो लिखा हुआ है हमें तो जम नहीं रहा, हमें तो समझ नहीं आ रहा। तो सही समझा रही हूँ। देखो, with model verb से there is only one form of it in every subject। model verb का एक ही फॉर्म है, must। अब हमने यहाँ देख लिया कि can could में बदल सकता है अगर प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है। में might में बदल सकता है अगर पास्ट में है, और अगर नेगेटिव है तो can't, might हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। कैन नॉट भी बोल सकते हैं, बट हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर मस्ट चाहे कोई भी टेंस में, फ्यूचर में है, पास्ट में है, भविष्य में है, जो है मर्जी, मस्ट का फॉर्म चेंज नहीं होता है, ओके। तो देखो, आई मस्ट मुझे जरूर, यू मस्ट तुम्हें जरूर, शी मस्ट उसे जरूर, इट मस्ट यह जरूर, वी मस्ट हमें जरूर,
दे मस्ट, उन्हें जरूर 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 खेलते जाइए और मस्ट मस्ट लगाते जाइए। तो आई मस्ट, यू मस्ट, ही मस्ट, शी मस्ट, इट मस्ट, वी मस्ट और दे मस्ट। समझ में? आगे चलते हैं। तो यू सी देयर इज नो चेंज इन द वर्ड मस्ट। तो हमने क्या देखा? देयर इज नो चेंज। अगर हम यहाँ देखें, देयर इज नो चेंज इन द वर्ड मस्ट। मस्ट इज मस्ट ओनली। ठीक है, आगे देखें। जस्ट लाइक द अदर मॉडल वर्ब देयर इज नेवर एन एस एट द एंड ऑफ मस्ट। अब आपने देखा कि कोई भी देयर इज नेवर एन एस। एस मतलब जब हम कोई भी वर्ब करते हैं तो हम क्या करते हैं बताइए? अगर हम कोई भी वर्ब कर रहे हैं तो अगर थर्ड फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं, तो दैट इज व्हाई हियर सेइंग देयर इज नेवर एन एस एट द एंड ऑफ मस्ट। मस्ट के आगे मस्ट नहीं लगाया, चाहे शी मस्ट लगाया है तो मस्ट नहीं लगाया, मस्ट इज मस्ट ओनली। ठीक है, तो ही मस्ट चॉप। अब देखो एग्जाम्पल यही था, यहाँ पर मैंने आपको यही एग्जाम्पल दिया है। शी मस्ट नहीं, शी मस्ट, चाहे थर्ड व्यक्ति है हमारे को यही करेक्ट होगा। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ही मस्ट चॉप। ही मस्ट स्टॉप नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। आपको थर्ड पर्सन है मैम, ये तो मुख्य क्रिया का काम देखिए ये है, तो एस या एस लगा सकते हैं हम यहाँ पर। मस्ट भी, ये भी एक मॉडल वर्ब है। इनका नहीं, चाहे थर्ड पर्सन है, आपको क्या लगाना है? आपको बस ही मस्ट स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज द करेक्ट वन। और उसके आगे भी आप देखो तो एस नहीं लगा है, ही मस्ट चॉप्स नहीं लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एस नहीं लिख रखा ना, यहाँ पर एस लिख रखा, बट यहाँ पर हमेशा अगर मस्ट है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आप यहाँ पर लगाते हो। ठीक है, तो मस्ट का पहला प्रयोग कैसे करा जाता है? मस्ट का पहला प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य, ड्यूटी मतलब आपका कर्तव्य। तो ऑब्लिगेशन और ड्यूटी मतलब कि आपका अनिवार्य रूप से है या आपका कर्तव्य है, दोनों ही आपके कर्तव्य हैं। चाहे आपको ऑर्डर देके कराया जाए, चाहे आप अपनी भावना से करो, तो टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन या ड्यूटी हम मस्ट का यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो रेफर टू कंप्लाइंग विद द रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशन। तो ये दिस इज ऑल्सो रेफर्स टू कंप्लाइंग विद रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशन। इट मीन्स कि चाहे कोई लॉ है, रूल्स है, रेगुलेशन है, कानून, ठीक है, तो यहाँ पर मस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, इट इफ दिस ऑब्लिगेशन इजंट कंप्लीटेड देन देयर विल बी प्रॉब्लम और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अगर ये जो कर्तव्य है इसे हम पूरा नहीं करते हैं देन देयर विल बी प्रॉब्लम, तो क्या होगा कि दिक्कतें आएंगी या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो मस्ट कैन बी यूज्ड विद कंप्लाइंग रूल्स, लॉज एंड ऑब्लिगेशंस। तो आप देखें लीगली भी मस्ट वर्ड का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, और जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, ऑब्लिगेशन है, अगर हमने देखे इंग्लिश में भी तो वहां पर भी हम ये कहेंगे कि मस्ट को हमारे को बहुत प्यार से यूज करना है, बट सेकेंडली हमें बहुत ध्यान से यूज करना है। ठीक है, तो शी मस्ट पास द इंग्लिश एग्जाम, शी कैन नॉट ग्रेजुएट विदाउट इट। मैंने कहा उसे इंग्लिश एग्जाम को तो पास करना पड़ेगा, वरना ग्रेजुएशन थोड़ी होगी। मतलब इंग्लिश एग्जाम को तो भाई इंग्लिश वीक है, इंग्लिश वीक है, इंग्लिश वीक है, तो क्या करें, इंग्लिश में पास तो होना ही पड़ेगा। शी मस्ट मतलब उसे जरूर पास होना पड़ेगा इंग्लिश में। ठीक है, तभी वो ग्रेजुएट हो सकती है, तो उसे इंग्लिश में जरूर पास होना चाहिए। ठीक है, आगे टू एम्फेसाइज द नेसेसिटी ऑफ समथिंग। एम्फेसाइज मतलब किसी पर दबाव डालना, नेसेसिटी मतलब जरूरत, ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज की। ठीक है, तो जब हमारे को दबाव डालना है किसी की जरूरत पे तब भी हम मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो मस्ट इज यूज टू एम्फेसाइज द नेसेसिटी ऑफ समथिंग, दैट समथिंग इज नीडेड और नेसेसरी। मतलब क्या हुआ, मस्ट इज यूज टू एम्फेसाइज, मस्ट का प्रयोग हम करते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, जरूरत मतलब कि दबाव डालने के लिए, नेसेसिटी जरूरत ऑफ समथिंग किसी चीज की, दैट समथिंग इज नीडेड और नेसेसरी जिसकी कोई जरूरत है, नीडेड मतलब जरूरत है, नेसेसिटी मतलब जरूरत है। ठीक है, नीड या जरूरत। प्लांट मस्ट हैव लाइट एंड वाटर टू ग्रो। प्लांट को जरूरत है, प्लांट मस्ट हैव लाइट, प्लांट की ये जरूरत है कि प्लांट को जरूर लाइट और पानी मिलना चाहिए तभी वो ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, हमने क्या बोला, प्लांट मस्ट हैव
लाइट एंड वाटर टू ग्रो, प्लांट को जरूर लाइट और पानी मिलना चाहिए उगने के लिए. लाइट एंड वाटर आर नीडेड और आर नेसेसरी ऑफ द प्लांट टू ग्रो. तो हमने कहा हम मस्ट की जगह हम क्या बोल सकते हैं, मस्ट इज द नेसेसिटी और नीडेड. तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है, लाइट मतलब रोशनी और पानी आर नीडेड जरूरत है और नेसेसरी या जरूरी है, ठीक है, फॉर द प्लांट टू ग्रो. नीडेड मतलब जरूरत, नेसेसरी मतलब जरूरी है, ठीक है. तो यहाँ पर हमने मस्ट का यूज कैसे करा, नीड या नेसेसरी को बताने के लिए. द रोड इज वेरी बिजी, जो रोड है वो उसमें बहुत ही हलचल है, बड़ी ही बिजी है. यू मस्ट लुक बोथ द वेज बिफोर क्रॉसिंग इट. मैंने कहा रोड ना बहुत बिजी है, तो आपको आसपास दोनों रोड के देखना चाहिए, ठीक है, क्रॉस करने के लिए. अगर आपको रोड पार कर रहे हो तो यू मस्ट सी. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यू नीड टू डू दिस अनलेस यू वांट टू गेट रन ओवर. इसका मतलब क्या है, यू नीड टू डू दिस, आपको ये जरूर करना है, अनलेस वरना, अनलेस मतलब यू वांट टू गेट रन ओवर. अगर आपको जाना है, रोड को पार करना है, तो इट मीन्स कि आपको जरूर क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड. मस्ट मतलब यहाँ इट इज अ नीड और इट इज अ नेसेसरी दैट यू हैव टू सी बोथ द साइड ऑफ द रोड, ताकि आप आगे जा सको, ठीक है. आगे एग्जाम्पल देखते हैं. मैं सतर्क रहा करूंगा. मैंने क्या बोला, मैं सतर्क रहा करूंगा. आई शैल बी अलर्ट. अलर्ट, मैं सतर्क रहा करूंगा. आई शैल बी अलर्ट. गा, मैंने बोला गा आएगा लास्ट में, गा गा, ठीक है. तो मैं सतर्क रहूंगा, आई शैल बी अलर्ट. क्या मैं सफल रहूंगा, शैल आई विल बी सक्सेसफुल, ठीक है. शैल आई बी सक्सेसफुल, आई के साथ बी क्यों लगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में बोला था, ठीक है. शैल बी, विल बी क्यों लगता पैसिव वॉइस में, ठीक है. क्या मैं सफल रहूंगा, शैल आई बी सक्सेसफुल. हम लोग भयभीत नहीं रहा करेगा. हम लोग भयभीत नहीं रहा करेंगे. वी शैल नॉट बी अफ्रेड, करेंगे होगा ये, ठीक है. वी शैल नॉट बी अफ्रेड. मैं एक कार खरीदेगा. मैंने कहा मैं एक कार खरीदेगा, गुजराती था, उसने बोला मैं एक कार खरीदेगा, मैं एक कार खरीदेगा. तो आई शैल बाय अ कार. तो आई शल का मतलब क्या है, व्हेन हमने यहाँ पर बोला कि शल का प्रयोग हम कब करते हैं, बीच में मस्ट को इंग्लिश में बता दिया मैंने आपको, ठीक है. तो हमने अभी शल का यूज देखा था. शल का यूज में इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोला था कि शल का यूज हम तब करते हैं जब हमारे को प्रबल इच्छा या शक्ति होती है. जब हमारी प्रबल इच्छा या शक्ति होती है तो हम शल का प्रयोग करते हैं. तो अब जब मैंने आपको यहाँ पर मस्ट के एग्जाम्पल इंग्लिश में बता दिए, तो अब हम इंग्लिश में क्या कर रहे हैं, शल का यूज कर रहे हैं, ठीक है. एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, शल का यूज कर रहे हैं. तो शल में आई शैल बी अलर्ट, मैं सतर्क रहूंगा. क्या मैं सफल रहूंगा, ठीक है. शैल आई बी सक्सेसफुल, हम लोग भयभीत नहीं रहा करेंगे. वी शैल नॉट बी अफ्रेड, मैं एक कार खरीदेगा, तो आई शैल बाय अ कार. तो ये मेरी प्रबल इच्छा को बता रहा है. क्या बता रहा है, प्रबल इच्छा को बता रहा है, या मेरी पावर को बता रहा है. भाई शैल आई बी सक्सेसफुल मतलब पावर को बता रहा है कि भाई मेरे पास इतना है पैसा कि मैं कार तो खरीद ही लूंगा, ठीक है. अब हम शुड पर आ जाते हैं. यहाँ पर शल का बीच में आ गया, ठीक है, आपको एग्जाम्पल मिल गए शल के. अब हम शुड पे आते हैं. शुड का उपयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है, जिसका उद्देश्य वाक्य में परामर्श व्यक्ति करने के लिए होता है. व्हाट डू यू मीन बाय इट. शुड का प्रयोग हम चाहिए में यूज करते हैं, ठीक है. शुड का प्रयोग सलाह देने या लेने के लिए किया जाता है. शुड का मतलब अगर आपने किसी से एडवाइस देनी है या लेनी है तो हम शुड का प्रयोग करते हैं. तो शुड का प्रयोग एडवाइस देने या लेने में यूज होता है. बाध्यता व तर्क संगत परामर्श, बहुत कम संभावना, इच्छा प्रकट करने हेतु, आशा उद्देश्य आदि उद्देश्य प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय इट. अगर आपको बाध्यता मतलब कि मैंने कहा यू शुड नॉट गो टू द क्लास, मैंने आपको एक क्या करा, लिमिट कर दी, बाध्य कर दी. वह तर्क संगत परामर्श, बहुत कम संभावना, इच्छा प्रकट करने हेतु, आशा उद्देश्य आदि उद्देश्य प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता. एग्जाम्पल देखें. यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है. मैंने आपको कहा कि भाई यू शुड हेल्प हिम, ठीक है. दे शुड प्ले, उन लोगों को क्रिकेट खेलना चाहिए. चाहिए एंड में आया. यू शुड हेल्प हिम मतलब मैंने आपको कहा कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए. आई एम गिविंग यू एडवाइस,
क्या दे रही हूँ यहाँ पर, मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ. यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसको सलाह देनी चाहिए. दे शुड प्ले क्रिकेट, उन लोगों को क्रिकेट खेलना चाहिए. आई शुड लीव नाउ, अब मुझे जाना चाहिए. समझ रहे हो ना कि यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने ये लाइन को कहा, प्रयोग सलाह देने के लिए या लेने के लिए किया जाता है. ओके, बाध्यता मतलब कि मैंने लिमिट बना दी. परामर्श, ठीक है, कम संभावना मतलब एक्सट्रीम इच्छा नहीं है, प्रबल इच्छा के लिए शल होता है. ठीक है, बहुत कम संभावना मतलब कि बहुत कम इच्छा कम है. इच्छा प्रकट करने मीन्स यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस हियर. क्या आप यहाँ पर अपने इमोशंस को प्रकट ढंग से नहीं कर रहे हो. ओके, आगे यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए. दे शुड प्ले क्रिकेट, उन लोगों को क्रिकेट खेलना चाहिए. आई शुड लीव नाउ, अब मुझे जाना चाहिए. मोहन शुड हेल्प द फार्मर्स, मोहन को किसानों की मदद करनी चाहिए. रवि शुड नॉट कॉल हिज फादर, रवि को अपने पिता को नहीं बुलाना चाहिए. इट मीन्स कि मैंने यहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग इच्छा नहीं बोली. आई सेड कि भैया यहाँ पर ना बहुत ज्यादा ना बारिश हो रही थी तो नहीं बुलाना चाहिए था. मोहन को किसानों की मदद करनी चाहिए. मोहन शुड हेल्प द फार्मर्स. रवि शुड नॉट कॉल हिज फादर, रवि को अपने पिता को नहीं बुलाना चाहिए. तो ये क्या है, ये हमारे मॉडल्स. तो इंग्लिश में कर लें, शल का यूज कैसे करते हैं. शल का प्रयोग होता है टू मेक अ सजेशन. हम क्या करते हैं, शल का प्रयोग हम करते हैं जब हमारे को कोई सजेशन को, सलाह को देना हो. ठीक है, जैसे शल वी डांस, क्या हम डांस कर सकते हैं. शल वी डांस, मैं गई मार्केट में गई थी. ठीक है, अब किसी ने मेरे को सलाह दी कि चलते हैं डांस करने चलते हैं. मैं कहा कहाँ पर, शादी पे चलते हैं. ऐसा थोड़ी हो सकता है. तो शल वी डांस. अब मैं शादी में गई, अब मेरी इच्छा है, बड़ी इच्छा है मेरी शादी पे डांस करने की. बट अब कोई सलाह दे रहा है, कोई सजेशन सलाह दे दे, कोई बोल दे खुद मुंह से मैं यही चाहती हूँ शल वी डांस. मेरे अंदर तो लड्डू फूटा. अरे तो शल वी डांस, शल आई गो नाउ. मैंने कहा बेटा देखो, टॉपिक तो मैं बहुत छोटा लाई थी आज. शल, शुड, मस्ट. शल आई गो नाउ, क्या मैं जाऊं. मैं सजेशन दे रही हूँ कि मैं बात कर रही हूँ. तो अगर मेरा टॉपिक खत्म हो गया तो मैंने कहा मैं जाऊं. आप कहते हो तो मैं जाऊं डाउटेड के स्टूडेंट, यहाँ से जाऊं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोले, शल आई गो नाउ. तो मैं एक सजेशन, शल फॉर ऑब्लिगेशन इन वेरी फॉर्मल सिचुएशन, बहुत ही ज्यादा औपचारिक परिस्थिति में हम शल का प्रयोग करते हैं. ठीक है, शल फॉर ऑब्लिगेशन इन वेरी फॉर्मल सिचुएशंस. यू शल ओबे द रूल्स, तुम्हें कानून के जो रूल रेगुलेशन है उसका पालन करना. मेरी तो आंखें बंद हो गई. मैं जा रही थी, रोड पे जा रही थी, आगे से मैंने रेड लाइट नहीं देखी और मैं चल रही थी, तो मैंने आंखें बंद करके मैं चलती गई. ठीक है, तो पुलिस वाले ने रोका, कहा और बेना, मैं कहा बोलो आंखें खोल. मैं नहीं खोलूंगी. खोल. यू शैल ओबे द रूल्स, आपको रूल्स को ओबे करना चाहिए. ठीक है, ओबे मतलब पालन. स्टूडेंट शैल नॉट एंटर हियर, बच्चों को यहाँ नहीं आना चाहिए. आपने कहा क्या हुआ, क्यों नहीं आया हम अपनी क्लास में. मैं कहा नहीं आना चाहिए. आपने कहा क्यों. अगर नहीं आना चाहिए क्यों. मैं कहा क्योंकि यहाँ पर क्लास होती है. अब आपको लग रहा था मैं जो क्रैक करूंगी, मैंने नहीं किया. ठीक है, स्टूडेंट शैल नॉट एंटर हियर. देयर शैल बी नो फूड एंड ड्रिंक ऑन द प्रेमाइसेस. मतलब प्रेमाइसेस मतलब कि जैसे हम ऑफिस में हैं, फॉर एग्जाम्पल डाउटनेट का ऑफिस है, डाउटनेट का ऑफिस के अंदर की जो जगह होगी ना, हम बोलेंगे डाउटनेट प्रेमाइसेस. फॉर्मली यूज करते हैं. तो मैंने कहा कि ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है, ड्यूटी. ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य. इन अ वेरी फॉर्मल सिचुएशन, बहुत ही ज्यादा फॉर्मल सिचुएशन के लिए. तो प्रेमाइसेस वर्ड ही एक ऐसा है, एक फॉर्मल वर्ड है दैट यू हैव टू यूज इट इन अ फॉर्मल वे. देयर शैल बी नो फूड, वहां पर कोई खाना नहीं होगा, ना पीने के लिए होगा. प्रेमाइसेस में मतलब ऑफिस के अंदर. अब शुड का प्रयोग कब करते हैं, एक बार ये देख लेते हैं. ठीक है,
Should is often used to give an opinion, to make a suggestion, express a preference or an idea. तो should का यूज कैसे करते हैं? Should is often मतलब कि लगभग, यूज टू गिव एन ओपिनियन, जब आप अपना ओपिनियन दे रहे हो. क्या दे रहे हो? ओपिनियन, मतलब कि मैंने दे दिया. टू मेक अ सजेशन, आप कोई सजेशन दे रहे हो, नॉट इन अ फॉर्मल वे. ठीक है, अब देखो, एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी प्रेफरेंस, मतलब कि आपकी प्रेफरेंस क्या है. अब मैंने क्या किया, जब आपने ओपिनियन दे दिया, तुझे ये करना चाहिए, ओपिनियन है मेरा, मानना है मानो. मेरा ओपिनियन, मैंने कहा कि हमारे को इस कंपनी के लिए ये करना चाहिए, हमारे को इस क्लास के लिए ये करना चाहिए. मैं सलाह नहीं दे रही, आई एम गिविंग यू ओपिनियन. सजेशन भी दे सकती हूँ, ठीक है. और या मैं अपनी प्रेफरेंस बता रही हूँ कि मेरे को तो ये अच्छा लगता है, बाकी देख लो. या मैं कोई आइडिया बता रही हूँ, विचार बता रही हूँ, है ना. तो यहाँ पर क्या है, शुड इज ऑफन यूज टू गिव एन ओपिनियन, टू मेक अ सजेशन, एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस और एन आइडिया. ठीक है. यू शुड स्टे एट होम इफ यू आर फीलिंग टायर्ड. आपको घर रहना चाहिए अगर आप थके हुए. आई शुड वॉक टू वर्क, मुझे लगता है कि मुझे, आई शुड, मैं अपने आप को, मेरा अपनी आइडिया बता रही हूँ, मैं अपनी प्रेफरेंस बता रही हूँ. क्या बता रही हूँ? मैं अपनी प्रेफरेंस बता रही हूँ कि मेरी प्रेफरेंस क्या है. ठीक है. तो मैंने कहा भाई मेरी तो ये इच्छा है कि मुझे ना वॉक करके काम पर जाना चाहिए. मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, पेट थोड़ा मोटा मोटा हो रहा है, तो ठीक है फिर पैदल चलते हैं. ठीक है. तो यू शुड स्टे एट होम, मतलब कि इफ यू आर फीलिंग टायर्ड, मैंने कहा आप घर पे रहो, अगर आप थके पड़े हो तो आपको घर रहना चाहिए. मैं अपना सजेशन बता रही हूँ, आपको सलाह बता रही हूँ, आगे आपकी मर्जी है सुनना है ना भाई. आई शुड वॉक टू वर्क, मुझे काम पर पैदल जाना चाहिए. ही शुड बी मोर ओपन टू आइडियाज, उसे अपने आइडियाज, अपने विचारों के लिए और खुला होना चाहिए. मतलब अगर आप बहुत ही अच्छा क्रिएटिव आइडिया और आप नहीं बता रहे हो किसी को, तो क्या कर रहे हो? दम बन के बैठे, तो वो नहीं करना. शुड टू आस्क फॉर एन ओपिनियन, शुड वी टेल हिम अबाउट आवर आइडिया. ठीक है. ही शुड बी मोर ओपन टू आइडियाज. ठीक है. शुड टू आस्क फॉर एन ओपिनियन, शुड का हम यूज करते हैं जब हमारे को ओपिनियन पूछना हो. ठीक है. शुड वी टेल हिम अबाउट आवर आइडिया, तो जब मैं आपसे ओपिनियन मांग रही हूँ, क्या हम शुड वी, क्या हम अपने विचार के बारे में इन्हें बता दें डाउट नेट वाले को. आप मेरे को क्या विचार है? मैंने कहा टॉप करेंगे एग्जाम में. ठीक है. क्या आप बता दो तो मैं डाउट नेट वालों को बता देती हूँ. ठीक है. मैंने कहा शुड वी टेल हिम, अब डाउट नेट के ऑनर हैं. ठीक है. मैंने कहा क्या मैं उन्हें बता दूँ हमारा क्या विचार है डाउट नेट को लेकर. अगली बार बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला हमारा, है ना. तो शुड वी टेल हिम अबाउट आवर आइडिया. व्हाट शुड वी डू नाउ. अब मैंने आपसे पूछा, मेरे को ना खांसी हो रही है. ठीक है. और मैंने देखा और बच्चों को भी खांसी हो रही है. अब आपने कहा कोल्ड ड्रिंक और पी लो, तो मैं और मेरे थोड़े बहुत बच्चे यहाँ पर बैठे थे, तो आपसे मैंने पूछा, मैंने कहा व्हाट शुड वी डू नाउ. अब हम सबको ही खांसी हो रही है, डाउट नेट टीचर्स को. फॉर एग्जाम्पल आप टीचर ले लीजिए, हम सबको खांसी हो रही थी, हम सब आ रहे हैं क्लास में. तो हमने आके पूछा आपसे कि व्हाट शुड वी डू नाउ. अब हम क्या करें, अब हमारे गला बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो अब हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू नाउ. तो आज हमने क्या किया है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था ये, शुड, शल और मस्ट का. इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जैसे ही आपने ये पढ़ लिया, 15 मिनट्स लगाइएगा बोलने में. इसको आप बोलोगे, जितना बोलोगे उतना आपके दिमाग में घुसेगा, उतना आपकी राइटिंग में भी आएगा. ठीक है. तो शुड, शल और क्या कहा मैंने आपको, शुड, शल और शल में साथ ही साथ मस्ट. और बाकी के भी जो है कॉपी में लिख लीजिएगा, जरूर लिखने हैं मॉडल्स को. ठीक है. और उसके बाद उसे बोलने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर हमें ये चीज को यूज करना चाहिए. ठीक है. तो अभी हम क्विज खेलते हैं, बड़ा ही प्यारा क्विज है. क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर. ठीक है. वी डैश नाउ और वी विल मिस द लास्ट ट्रेन. Question number 2. Dash we meet tomorrow morning. तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है. चलिए सॉल्व कर लेते हैं. वी डैश लीव नाउ और वी विल मिस द लास्ट ट्रेन. वी शुड का यूज कब करते हैं हम, वी शुड लीव नाउ और वी विल मिस द ट्रेन, जब हम अपना ओपिनियन
जब हम अपना सजेशन दे रहे हो। तो यहाँ पर ओपिनियन भी हो सकता है, यहाँ पर सजेशन भी हो सकता है, ठीक है। डैश वी मीट टुमारो मॉर्निंग, शल वी मीट टुमारो मॉर्निंग, शल वी मीट टुमारो मॉर्निंग। अब यहाँ पर हमने देखा था ना शल का प्रयोग कैसे करना है, टू मेक अ सजेशन। यहाँ पर हम सजेशन दे रहे हैं किसी को कि क्या हम कल मिल सकते हैं, हमें सजेशन दे, आप मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। शुड तो ओपिनियन आ गया ना, शुड वी मीट टुमारो। अब ये भूतकाल के लिए है, ये भविष्य के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है करेक्ट। तो शल शुड, जैसे कैन कुड था, मे माइट था, शल और शुड भी वैसा ही है, ठीक है। तो शुड वी मीट टुमारो, अब तो ये भूतकाल में थोड़ी करोगे, शल वी मीट टुमारो हम भविष्य के बाद में कर रहे हैं, ये वर्तमान काल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा क्या है देख लेते हैं। हमने यहाँ पर यूज किया है मस्ट को, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर यूज किया शल, शुड, ठीक है। शुड हमारा पास्ट में भी काम आ सकता है, शल हमारा भविष्य के लिए काम आ सकता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सजेशन को दे रहे हैं, और यहाँ पर हम सजेशन भी कर रहे हैं पास्ट में, ठीक है, शुड भी, ठीक है। या हम अपना ओपिनियन रख रहे हैं, जब हम अपना ओपिनियन रख रहे होते हैं तो हम शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, शुड टू आस्क फॉर ओपिनियन, शुड वी टेल हिम अबाउट आवर आइडिया। अब यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर विषय के बारे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओपिनियन है, और यहाँ पर क्या है, शैल वी मीट टुमारो मॉर्निंग। अब यहाँ पर हम ओपिनियन नहीं, यहाँ पर हम सलाह दे रहे हैं। तो जब हम सलाह दे रहे हैं तो केवल और केवल भविष्य में तब हम शल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, शल का प्रयोग करते हैं। लास्ट में हमने क्या किया है, आज हमने करा है नॉलेज। अब यहाँ पर देखिए, अब आपके पास इतने क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपको मॉडल्स को ढूंढना है। शल 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 लिखा हुआ है, बट आपको यहाँ पर ये बताना है कि शल जो है वो ओपिनियन है, वो सजेशन है, ठीक है, या आपने नॉर्मल अगर हम ये कहें कि सिंपल सा सजेशन मांगा है, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा है। अगला लेक्चर हमारा होगा मॉडल्स पर। प्लीज प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक उतना कम, ताकि आप उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इन्हें जरूर करिएगा, होमवर्क जरूर करिएगा और बताइएगा समझ में आया, ठीक है। कोशिश पूरी करिए आपको समझाने की। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा अपना, डाउट पे बने रहिए। बाय बाय, थैंक यू।